हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज होगा हमारा डे 12 ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट एंड पोस्टिंग डेली इन आवर यूट्यूब। तो आज आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे ऐसे रंग लगा हुआ है। यहाँ पे कनाडा में इंडियन फेस्टिवल्स को इतना अच्छे से नहीं मनाया जाता, सब लोग बिज़ी होते हैं। बस सैटरडे, संडे लोग फ्री होते हैं। आज यहाँ पे सैटरडे है, तो आज होली मनाई। आज होली मनाई है यहाँ पे। तो हम भी गए थे, खाना-पीना थोड़ा बहुत था, वो खा पी के आ गए। अब ऐसे सोचा कि चलो, जो मेरा दोस्त है उसका जॉब है अभी 11:30 बजे, तो उससे पहले हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं और ट्रेडिंग की थोड़ी बातें और स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे, सेटअप्स डिस्कस करेंगे, डिसिप्लिन्ड कैसे रहना है अगले हफ्ते वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और बस यही प्लान है कि आज से अच्छी शुरुआत करेंगे तो नेक्स्ट वीक अच्छा जाएगा। हाँ, बस अभी मैं यही सोचता हूँ कि ब्रो जो नेक्स्ट वीक है ना, उसी उसी के बारे में हमें प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे महीने-महीने तक का प्लान कर देते हैं। हाँ, से नेक्स्ट वीक बढ़िया जाएगा, वन उसको हम स्टेप एट अ टाइम। वन स्टेप एट अ टाइम एग्ज़ैक्टली। तो अभी यही प्लान है कि नेक्स्ट वीक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली हमें अपने सेटअप्स पे काम करना है। हम ये मेरा सेटअप नहीं जानता, मैं इसका सेटअप नहीं जानता एग्ज़ैक्टली, पर ऐसा है कि अपना-अपना प्लान है ना? उसको हमें बस फ़ॉलो करना है और लाइक बात आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट पे। वो हम दोनों का सिमिलर हो जाता है कि भाई दोनों को रिस्क मैनेज करने में कभी ना कभी प्रॉब्लम आ हाँ, जाती है और प्रॉब्लम आ अकाउंट जाती है। बाय-बाय बोल देता है। हाँ, इवन दो हम दोनों एक-दूसरे का प्लान नहीं जानते, फिर भी ये हमारा कॉमन ग्राउंड हो जाता है कि यहाँ पे तो होनी ही होनी है कुछ प्रॉब्लम्स। वही सेम डे को हम हमारा अकाउंट डोनेट कर देते हैं मार्केट को वही, और मार्केट हमको कुछ नहीं, थैंक यू भी नहीं बोलता। पैसा लेके भाग जाते हैं लोग। पर वहीं पे हम काम करने वाले हैं कि भले ही अभी पैसे ले लो पर हम सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस लेंगे एक दिन। यही है हमारा आगे बढ़ने का एक जोश, जुनून। वो तो अब है ही। एक पर दिन सक्सेस मिलेगा हमको भी। एकदम 100% मिलेगा ही। पर ऐसा ही है, इनके बीच में हमें ये भी याद रखना है कि भाई गिव अप नहीं करने का और आगे बढ़ते रहना है। लाइक ऐसे होता है ना यार कि ऐसे जैसे चार्ट जा रहा है, जब मतलब बुलिश भी होता है, हाँ, तो पुल बैक्स तो आते हैं ना, पर ऐसा है कि अपना जो लो है वो ब्रेक नहीं करना है, लोअर लो को ब्रेक नहीं हमेशा करना है। एक रिजेक्शन को लेके ऊपर जाना है हाँ, वापस। वही, वही। एक नया डिसिप्लिन का स्टेप फॉलो करो और शायद और पुश कर पाओगे ऊपर। फिर कोई और पुल बैक आएगा, फिर एक और डिसिप्लिनरी एक्शन, फिर और पुश बैक आएगा। वही दिमाग में रखा है। रोज़ सुबह उठेंगे, खुद को पुश करेंगे, खुद को और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे और एक दिन कामयाबी हासिल हो जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम भी ये है ना यार कि एक तो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि भाई वर्क पे जाओ, वर्क पे फिर अलग हफ्ते टेंशन के है। 60 घंटे काम करो, फिर घर आके इसको मैनेज करो, उसको मैनेज करो, खाना बनाओ, लॉन्ड्री करो, वगैरह हाँ, वगैरह। नहीं मैं ऐसे हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, पर ये जस्ट यहाँ पे लाइफ थोड़ी-सी ऐसे बिज़ी है, काफ़ी बिज़ी है। आज मेरे को लिटरली ब्रो टाइम ही नहीं मिला, हुँ, कुछ करने का। ऐसे ऐसे खुद के लिए ऐसे साँस लूँ ऐसे याद ही नहीं आया। हाँ, बस काम करो, काम, 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 काम। अभी फिर यहाँ पे भाई का फ़ोन आया था तो मैं चला गया मन कि चलो हाँ, मंदिर आ जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना-पीना मिल जाएगा। तो ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी और बस काम में ही बिज़ी। अब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि सोचने कहाँ के बाद गलती हुई हमसे और वो कैसे इम्प्रूव करें। और फिर वही हाँ, गलती हम दोहराते जाते हैं क्योंकि हम पहली बारी में उसको अच्छे से नोटिस और एम्प्लीफाई नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते उसके ऊपर ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि ब्रो बस हमारे साथ नहीं, हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम है। कोई ऐसे थे सोचने में ऐसे टाइम दे ही नहीं पाता हुँ, और फिर रात हो जाती है, फिर अभी सब सो जाएँगे। टायर्ड ही इतने हैं, क्या करें? हाँ, मैं अभी काम पे जाऊँगा अभी रात को। और ये तो नाइट शिफ्ट करता है तो बात ही अलग है। पर अभी हमने कलर लगाया हुआ है और सामने 2 बाहर के लोग बैठे हैं फॉरेनर्स। वो लोग मतलब हमें ऐसे तो हम फॉरेनर्स हैं, पर पर अभी हम जम के जज होने वाले हैं। हाँ, पर वो डर जाएँगे हमको देख के, तो हम पहले ही राइट ले लेंगे, फिर आगे से लेफ्ट ले लेंगे, क्योंकि वो हमको ना देख पाएँ।
पर आगे एक कुत्ता है जो अगर हमारा कलर सूंघ लेगा तो हमको पानी में कूदना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको वो कुत्ता। डेंजरस तो नहीं लग रहा है? कहाँ है कुत्ता? भाई वो रहा, शैडो है। सामने था कुत्ता। शैडो अरे है। वहाँ है बंदा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे तेरे को तेरे सेटअप्स नहीं दिखते वैसे तेरे को कुत्ता भी नहीं दिख रहा अभी। भाई तो दिल पे लग देख गई वो यार। देख क्या गले में रिबन पहन के जा हाँ रहा है। हाँ, देखा। रिबन भी पहनी है फिर भी नहीं दिख पा रहा तेरे को। दिख गया दिख गया। चलो लेफ्ट लेफ्ट। पहाड़ी चढ़ते हैं तुम। यार घास गिली है। अरे यहाँ से यहाँ आ जाना, यहाँ आ जा, यहाँ स्ट्रेट जाते हैं। नेक्स्ट वीक का यही टारगेट। ओह माय गुडनेस। बहुत गीली ग्रास है। सॉक्स तक पानी जाने लगा है। बच गए, आगे शूज रास्ते भी पे। हमारे ट्रेडिंग के जैसे डूबता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। हरियाणवी आ गई गुजराती के मुंह में। यस गाइस, पर एंड ऑफ द डे ब्रो, पुश करते रहना है अपने आप को, और फेलियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये सोचो कि अगर पुश नहीं किया तुम क्या करोगे। पर्पस क्या रह जाएगा लाइफ का कि रोज सुबह उठना है, वही सेम चीज़ें दोहरानी है, वही हार माननी है रात को और सो जाना है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो रोज़ हार ही मानोगे। कुछ करोगे तो शायद प्राउड फील करोगे कि एटलीस्ट मैंने दूसरों के अलावा कुछ तो किया। तो एवरी डे वेक अप विथ अ प्लान। अब ब्रो, जैसे मैंने बहुत टाइम पहले ऐसे एक वीडियो देखा था, ठीक है। उसमें ऐसा था कि एक बंदा ना ऐसे इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करते रहता था, कुछ वीडियोस बना देता था। एक दिन क्या हुआ कि वो ना सो के उठा, ठीक है, और लाइक उस पे मैसेजेस ही मैसेजेस, कॉल्स ही कॉल्स, और ऐसा था कि वो सुबह उठा। चेंजिंग मोमेंट। करियर चेंजिंग ब्रेक मोमेंट पॉइंट आ फॉर गया। श्योर। पर वो सुबह उठा और उसने शायद से कोई रील वगैरह से बनाई थी। हाँ वो ब्रो ब्रेकिंग न्यूज़ पे आ गई, लाइक उसको फीचर करके, उसके अकाउंट को फीचर करके समथिंग। तो वहाँ से भाई की लाइफ चेंज हो गई। हाँ। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे जॉब कर रहे हो तो आप सुबह उठ के कितना ही गुड न्यूज़ पे उठ जाओगे कि भाई आपका प्रमोशन हो गया। 10 सेंट बढ़ गई तुम्हारे जॉब पे। एग्जैक्टली वाओ, उसमें से 6 सेंट गवर्नमेंट ले जाएगी। एग्जैक्टली, पर लाइक थोड़ा सा अगर हम अनसर्टेनिटी की तरफ जाते हैं, जैसे कि ये वीडियोस बनाना, जैसे कि ट्रेडिंग, जैसे कि अपने स्किल्स अपने पे थोड़ा कंफर्ट जोन बहुत। के बाहर जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर तुमको Exactly. तुम्हारे कंफर्ट के बाहर का कुछ चीज़ हासिल करना हो तो। एग्जैक्टली, फिर बात ही ऐसे बदल जाती है। तो तो वो बस सोच ही नहीं पाते कि क्या नॉर्मल ज़िंदगी जी के करोगे, क्योंकि अगर आप उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाओगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बेकार ज़िंदगी है। फिर वो कंफर्ट जोन से आपको अनकंफर्टेबल होने लगेगा। जैसे अभी हमारे साथ हो रहा है, हम चाहे कितना भी ट्राई कर ले, 2 दिन से ज़्यादा वो निभा नहीं पा रहे कि ना ट्रेडिंग करे, ना ये करे, ना वो करे, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जिए, पर वो हो ही नहीं हो पाता। ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं होता। लाइक हम तो ऐसे बातें बोल देते हैं, पर लाइक इसके पीछे बहुत टाइम का थॉट्स है और डीप लाइक मेहनत मीनिंग्स है, है। डीप मीनिंग्स है, अगर आप लोग कुछ समझ पाओ तो। अगर ट्रेडिंग नहीं तो कोई बिज़नेस की बात है, बिज़नेस नहीं तो कोई एआई डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। वी जस्ट कैन नॉट गो बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ एनीमोर, नहीं इवन नहीं, इफ वी ट्राई। अब तो ब्रो ऐसा हो गया ना कि इतना जान लिया कि उसके बाद अब बैक नहीं हो सकते। हाँ, लाइक कैसे ही रहोगे। लाइक जब तुम अपने जोन के बाहर जाओगे और तुमको पता चलेगा कि ये तालाब के बाहर पूरा दरिया है तैरने के लिए, एग्जैक्टली, तो तुम तालाब में वापस क्यों जाओगे। कैसे ही जा सकते हो, उससे अच्छा तो थोड़ा बाय टाइम बाय। लगेगा दरिया में तैरना सीखने में, पर जिस दिन आ जाएगा उस दिन पूरा दरिया तुम्हारा ही है। तुझे पता है, मैंने एक और वीडियो देखी थी। एक ऐसे एक्वेरियम था, हाँ ठीक है। एक्वेरियम में ना एक बड़ी सी मछली थी, हाँ ठीक है। उसके बाद बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी। हाँ। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्लास का ना वो डाल दिया बीच में, मतलब सेपरेटर डाल दिया कि एक तरफ बड़ी मछली और दूसरी तरफ ऐसे छोटी 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 मछलियाँ। हाँ। एक दिन मतलब पहला दिन वो जो खूंखार मछली था वो अटैक कर रहा है और ग्लास को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। सेकेंड डे सेम, थर्ड डे सेम, फोर्थ सेम,
लाइक वो चाह रहा है कि वो ग्लास टूट जाए, क्योंकि सामने तो ऐसे खाना पड़ा हुआ था ना, हुँ, उसका भाई उसका पूरा खाना है छोटी-छोटी मछलियाँ। 5th सेम, 6th सेम, 7th डे पे ना उसने गिव अप कर दिया। वो ऐसे ऐसे ना कोने में जाके ऐसे लेट गया। ट्राई करना छोड़ दिया। ट्राई करना छोड़ दिया, लेट गया वो। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो जो सेपरेटर था ना उसको हटा दिया। हुँ, जो छोटी-छोटी मछलियाँ थी ना, वो अब जो है बड़ी वाली मछली के ऐसे मुँह के सामने घूम रहे हैं, सर पे घूम रहे हैं, हाँ, पूरे बॉडी में ऐसे जा रहे हैं, घूम रहे हैं कि खा लो, खा लो। पर वो मछली कुछ नहीं कर रही है। अब तो भाई उसके सामने है चीज़ें, राइट? पर फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है। हुँ, और फिर वो जो बड़ी वाली मछली थी, हाँ। स्टार्व स्टार्व करके खत्म हो गया। तो मतलब कहने का पॉइंट क्या था? कहने का पॉइंट ये था कि गिव अप नहीं करने का कभी। अच्छा, ये जो हमने कितनी सारी कहानियाँ सुनी है कि एक हाथी होता हुँ, है ना? हुँ, उसको पहले तो जब वो बच्चा होता है, बाँध देते हैं उसको हाँ, एक बहुत पावरफुल ऐसे रस्सी से। हाँ, हाँ, उसको बंधे वो बहुत कोशिश करती है। हुँ, फिर जब बड़ी हो जाती है तो बस एक धागे से बाँध देती है, मतलब एक रस्सी से। हाँ, फिर भी वो उसको नहीं तोड़ पाती, क्यों? हुँ, क्योंकि वो कोशिश करना छोड़ देती है। पर हम तो इंसान हैं ना, भले ही हम में भी वो है कि हम भी एक टाइम के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर बस हमें ऐसा नहीं करना है हाँ। और बस कोशिश करते रहनी है। खुद से बेटर होना है हर नेक्स्ट डे। एग्ज़ैक्टली, कोई तुम्हारा कॉम्पिटिशन नहीं है इस दुनिया में। सबका दिमाग, सबका डीएनए एकदम अलग है। एवरीवन इज़ यूनिक। एवरीवन इज़ यूनिक। सो बेटर ट्राई टू बी द बेस्ट यूनिक वन ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके साथ ही खत्म होता है आज का व्लॉग। ज्ञान। आज पर थोड़ा सीरियस हो गया। कल से हम वापस बकचोदी पे आ जाएँगे। पा anyways guys, see ya. Thanks for watching.